ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव अपनी कृपा सदा ही आप सभी के ऊपर बनाए रखें। सावन मास के 21वें अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, सावन मास के दिनों में क्या और कौन से कर्म मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कराते हैं? हे प्रभु, सावन मास में मनुष्य को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो? भगवान शिव ने कहा, हे नारद, वही मैंने सनत कुमार को भी बताया है, तुम्हें भी बताता हूँ। सावन मास समस्त मासों में सर्वोत्तम है। यह मास आत्मशुद्धि, तप, व्रत और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना गया है। विशेष रूप से दान का महत्व इस मास में अत्यधिक बढ़कर किया जाता है। इस महीने में दीपदान का, दान का और कथा श्रवण का, पूजा का, इन सभी का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, गौ का दान करते हैं, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को और शिवधाम को आते हैं। हे नारद, प्राचीन समय में काशी नगरी में धर्मशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत श्रद्धालु, परोपकारी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। सावन मास में वे उपवास रखते, शिवलिंग का अभिषेक करते और अपनी आवश्यकता से भी कटौती कर थोड़ी वस्तुएं दान में देते थे। अब उनका नियम था कि वह भगवान शिव की पूजा करते, दान पुण्य करते और थोड़ा सा धन जो आप कमाते थे अपनी आमदनी में से थोड़ा सा धन बचा करके वह दान पुण्य भी करते थे। जितना हो जाता उतना दान पुण्य कर लेते थे वो। ये उनका नियम था और उन्होंने ये नियम बना लिया था। एक बार उन्होंने सावन की पूर्णिमा के दिन एक वृद्ध ब्राह्मण को एक पुराना कंबल और कुछ अन्न दान में दिया। वह वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, जो उसके तप और श्रद्धा की परीक्षा लेने आए थे। एक बार भगवान शिव ने उस ब्राह्मण की परीक्षा ली। वह एक दरिद्री ब्राह्मण बनकर के उसके पास आए तो उसने क्या किया, अपना जो कम्बल था, एक ही कम्बल था उस पर, वह उन्होंने उसको दान कर दिया। दान के बाद धर्मशील ब्राह्मण ने अपनी झोंपड़ी में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और सो गए। जब उन्होंने दान कर दिया तो वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बड़ी ही शांति के साथ सो गए। रात्रि में भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे धर्मशील, तूने सच्चे भाव से जो कुछ दान किया है वह मेरे हृदय को छू गया है। तेरे इस छोटे से दान से ब्रह्मलोक तक का मार्ग खुल गया है। तुझे इस जन्म में सुख, समृद्धि और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होगी। प्रभात होते ही धर्मशील की झोंपड़ी एक दिव्य महल में बदल गई। उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। लोग उनकी भक्ति और दानशीलता की मिसाल देने लगे। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी 1000 गुना फल देता है। जो इस मास में पीड़ितों की सहायता करते हैं वह स्वयं भगवान शिव के कृपा पात्र बनते हैं। इस प्रकार सावन में दान, उपवास, जप और सेवा अत्यंत ही फलदायी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं और जीवन में आ रहे जो भी परेशानी हैं, सारी परेशानियों से वह छुटकारा पा लेते हैं। उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी सावन के महीने में शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं और सावन मास की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ये महीना भक्तों के लिए तप, भक्ति, उपवास और शिव अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। इस मास में शिव पुराण की कथा सुनने, पढ़ने व श्रवण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति
सावन के महीने में भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।